मित्रों, हमारे जीवन में जितना महत्व सूर्य का है, उतने ही महत्व कुंडली में इनके स्थान का होता है। कुंडली के 12 भावों में इनका अलग अलग फलादेश प्राप्त होता है, जो लग्न की राशि पर बदलता रहता है। आइए इस वीडियो में हम मेष लग्न के जन्म कुंडली में सभी भावों में सूर्य के फलादेश को जानें। इस चैनल पर आपको सभी राशियों के जन्म कुंडली में सभी ग्रहों का फलादेश जानने को मिलेगा। उसे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। आइए अब हम प्रथम भाव में सूर्य होने का परिणाम जानें। इसमें जातक स्वस्थ शरीर वाला होता है। जातक का कद मध्यम होता है। वह तेजस्वी, स्वाभिमानी और विद्वान होता है। इनके संतान बुद्धिवान, व्यवहार कुशल, महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे जातक की पत्नी आशा के अनुकूल सुंदर नहीं होगी, मर्जी के मुताबिक चलने वाली नहीं होगी, दाम्पत्य सुख में कमी होगी, परिवार में रंजिश और क्लेश बना रह सकता है। जीविकोपार्जन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन के मध्यकाल के पश्चात स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य का फलादेश। जब दूसरे भाव में सूर्य हो तो जातक लंबा, दुबला किंतु बलिष्ठ, साहसी, शौर्य बल और बलिदान का प्रतीक दीर्घायु होगा। जातक के संतान को सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। पढ़ाई में मन कम लग सकता है। ऐसे जातक की पत्नी हमेशा उसका साथ देती है। परिवार पर इनका प्रभाव बना रहता है। धनोपार्जन के लिए बल बुद्धि का प्रयोग करने पर भी उसका अधिक संचय नहीं हो पाएगा। आर्थिक कठिनाई आ सकती है। तृतीय भाव में सूर्य का फलादेश। जिस जातक के कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य हो, वह भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी, तीर्थ यात्रा करने वाला, ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला, अत्यधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली, विद्यावान, बुद्धिवान होता है। उसे संतान पक्ष से सुख प्राप्त होता है। उसकी पत्नी प्रेम करने वाली होती है। इन्हें परिवार का भी सहयोग मिलता है। इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इनका व्यवसाय भी अच्छा चलता है। चौथे भाव में सूर्य का फलादेश। जिस जातक के कुंडली में चौथे भाव में सूर्य हो, वह प्रभावशाली, सभी जगह सम्मान पाने वाला, विद्या बुद्धि से संपन्न, शांत मस्तिष्क वाला होता है। इसे संतान पक्ष से सुख प्राप्त होता है। जातक को पिता पक्ष से निराशा मिलेगी। इनके भाग्य में धन, मकान सब कुछ होता है। स्वास्थ्य में परिवर्तन आते रहता है। पंचम भाव में सूर्य का फलादेश। जिस जातक के पंचम भाव में सूर्य हो, वह लोगों के द्वारा तुच्छ समझा जाता है, आलोचना का शिकार होता है। इन्हें संतान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पत्नी हमेशा साथ निभाती है। परिवार के प्रति ये गर्म मिजाजी होते हैं। अगर ये व्यवसाय करते हैं तो मार्ग में बहुत बाधाएं आती है। ये कटु शब्द बोलने वाले होते हैं। इनको स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए। षष्ठ भाव में सूर्य का फलादेश। ऐसे जातक के विद्या अध्ययन के समय कठिनाई होती है। जातक विद्वान, बुद्धिमान, शत्रुओं पर विजय होने वाला, स्वाभिमानी और विख्यात होता है। जातक को संतान की चिंता हमेशा रहती है। स्त्री पक्ष से असंतुष्ट रहता है।
इनको परिवार का सहयोग कम मिलता है। इन्हें बाहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता मिलती है। इन्हें बाहर से धन मिलने की संभावना होती है। सप्तम भाव में सूर्य का फलादेश। जिस जातक की कुंडली के 7वें भाव में सूर्य हो, उसका विद्या क्षेत्र कमजोर होता है, शरीर लंबे कद का होता है, स्वाभिमानी अधिक होता है, जातक का संतान पक्ष कमजोर होता है, स्त्री पक्ष से तनाव बना रहता है, रिश्ता सही नहीं रहता है। अगर ये व्यवसाय करते हैं तो अनेक कठिनाई आती है, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है, परिवार पक्ष से ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। अष्टम भाव में सूर्य का फलादेश। ऐसे जातक का मस्तिष्क सही निर्णय नहीं ले पाता है, दैनिक जीवन एवं विद्या अध्ययन में अनेक कठिनाई आती है, संतान पक्ष से कष्ट का अनुभव होता है, परिवार से भी इन्हें असंतोष मिलता है, धन संग्रह के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, इनकी आयु लंबी होती है। नवम भाव में सूर्य का फलादेश। जिस जातक की कुंडली के नवम भाव में सूर्य होता है, वह भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालु, दानी, तीर्थयात्री, पराक्रमी, धर्मात्मा होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास करने वाला ज्ञानी होता है। इनको संतान पक्ष से काफ़ी सुख प्राप्त होता है, ये संतोषी होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, परिवार से विशेष सहयोग प्राप्त होता है, सफलताएं कदम चूमती है, शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। दसम भाव में सूर्य का फलादेश। जिस जातक के दसम भाव में सूर्य होता है, वह अहंकारी, क्रोधी, असहिष्णु के साथ साथ कई भाषाओं का ज्ञानी होता है, उसे भूमि मकान का सुख सुविधा प्राप्त होता है, वह सदैव विचाराधीन एवं उत्सुक ज्ञान का होता है, वह स्त्री पक्ष से भी बहुत उम्मीद रखता है, सहयोग की कामना करता है, जातक को पिता से अनबन रहती है, माता का प्यार मिलता है, इन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है, स्वास्थ्य भी मिला जुला कर ठीक रहता है। एकादश भाव में सूर्य का फलादेश। इसमें जातक अच्छी कदकाठी का होता है, विद्या बुद्धि से संपन्न, कटुवाचक होता है, आशावादी बहुत होता है, संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होती है, स्त्री काफ़ी सहयोगी मिलती है, धन तो मिलता है परंतु उसके लिए परिश्रम काफ़ी करनी पड़ती है, इनके धन मार्ग में बाधा भी बहुत आती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, बुढ़ापे में रोगग्रस्त होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव में सूर्य का फलादेश। ऐसे जातक शत्रु पर हमेशा विजय पाते हैं, निर्भयता इनमें होती है, परंतु मानसिक चिंताओं के ये शिकार होते हैं, ये विद्या से लाभ कमाते हैं, बाहरी लोगों से इनका संबंध अच्छा होता है, संतान पक्ष से चिंताग्रस्त रहते हैं, परिवार के प्रति इनमें त्याग की भावना होती है, खर्च चलाने के लिए विद्या के साथ बल का भी ये प्रयोग करते हैं, स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं होता है। मित्रों, यह था मेष लगन में सूर्य का विभिन्न घरों से मिलने वाला फलादेश। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।